सत्य पर गुरूर है। बनारस का प्रेम भी दुनिया में मशहूर है। हमारी आस्थाएं हमारे पूजा स्थलों में मजबूत होती हैं, फलती फूलती हैं और अपनी पूरी सुंदरता के साथ खिल उठती हैं। गंगा की धाराएं सिर्फ जल धारा नहीं है, बल्कि हमारे आपके मन में बहती अनंत आस्था का प्रतीक है। ये अनमोल धरती है। गंगा हिमालय से निकलकर अपनी गंगा सागर की यात्रा में जिन जिन गांवों और शहरों से गुजरी हैं, वो अपने किनारे को सींचती, उपजाऊ बनाती और अपने किनारे पर बसे गांवों शहरों को पवित्र पावन बनाती आगे बढ़ती हैं। इसी पवित्रता के प्रतीक के रूप में गंगा के किनारे तमाम मंदिरों के निर्माण हुए और इन्हीं मंदिरों में पूजा अर्चना से ईश्वर के लिए हमारी आस्था प्रकट होती है। गंगा जब अपने पुण्य प्रवाह के साथ काशी नगर पहुंचती हैं, तब ये शहर भी धन्य हो जाता है गंगा के आने से। क्यों? इसी गंगा किनारे बसने वाले बनारस के लोगों के मन में धार्मिक भावना की लहरें उठती हैं। गंगा की पवित्रता का हम अपने मन में अनुभव करते हैं और मंदिरों में उसका दर्शन करते हैं। उन्हीं मंदिरों में हम अपनी आस्थाओं के रूप में देवी देवताओं की मूर्तियों की स्थापना करते हैं और उनकी पूजा अर्चना से अपने जीवन को मुक्ति की ओर ले जाते हैं। गंगा के किनारे बसा है काशी नगर। वैसे तो इसे बोलचाल में बनारस कहते हैं, लेकिन सरकारी डॉक्यूमेंट्स में यानी कि ऑफिशियल नाम वाराणसी है। यह शहर अपने आप में बहुत सारी विशेषताएं समेटे हुए है। एक विशेषता जो पूरे देश और दुनिया के लोगों को अट्रैक्ट करती है, वो है यहाँ के मंदिर। तो ये मंदिरों का शहर है बनारस। यहाँ चारों ओर धूप अगरबत्ती से माहौल सुगंधित रहता है, तो दूसरी ओर शंख और घंटों घड़ियालों की आवाज से दिशाएं गूंजती रहती हैं। अब आप बताइए जरा, आप काशी गए और आपने वहां के मंदिरों के दर्शन नहीं किए, तो आपका वहां जाना तो अधूरा रह जाएगा ना। तो आइए आपको बनारस के मंदिरों के दर्शन कराते हैं। वैसे तो बनारस गंगा के किनारे बसे अपने घाटों के लिए मशहूर है और घाटों के किनारे आपको बहुत सारे देवी देवताओं के मशहूर मंदिर देखने को मिलेंगे। सभी मंदिरों की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है और अपनी अलग कहानियां हैं। उन्हें देखना, उनके दर्शन करना और उनकी स्टोरीज को जानना अपने आप में बहुत रोमांचक और इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है। उन मंदिरों के महत्व को जानने समझने के लिए आइए सबसे पहले अपनी मन की आंखों से दर्शन करने चलते हैं अन्नपूर्णा के मंदिर का। बनारस के दशाश्वमेध घाट के पास बना है वर्ल्ड फेमस काशी विश्वनाथ मंदिर। ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। इसी मंदिर से कुछ ही दूरी पर माता अन्नपूर्णा का भव्य मंदिर है। माता अन्नपूर्णा को तीनों लोकों की माता के रूप में पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि मां ने खुद भगवान शिव को अपने हाथों से भोजन कराया था। इस मंदिर की दीवारों पर ऐसे ही चित्र बने हुए हैं। एक चित्र में देवी अपने हाथ में कलछी पकड़े हुए हैं। अन्नपूर्णा मंदिर के आंगन में कई छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, जिनमें मां काली, शंकर पार्वती और नरसिंह की मूर्तियां हैं। यहां एक और खास बात होती है। अन्नकूट मेले के समय मां अन्नपूर्णा की सोने की मूर्ति का एक दिन के लिए सभी भक्त दर्शन कर सकते हैं। अन्नपूर्णा देवी का रिलेशन उज्जैन के हरि सिंह मंदिर से माना जाता है। आदि शंकराचार्य ने इसी मंदिर में अन्नपूर्णा स्तोत्र लिखकर ज्ञान वैराग्य पाने की कामना की थी। स्तोत्र की एक लाइन सुनिए। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। इसका मतलब है, मां अन्नपूर्णा आप सबकी कामनाओं को हमेशा पूरा करती हैं और हमें वैराग्य की सिद्धि के लिए भिक्षा दें। माता पार्वती मां अन्नपूर्णा के रूप में ही पूजी जाती हैं। इसी संबंध में इस मंदिर से जुड़ी
एक बहुत ही पुरानी कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार काशी में भयंकर अकाल पड़ा। चारों ओर तबाही मची थी। लोग भूख से तड़प तड़प कर मर रहे थे। हाहाकार मचा हुआ था। ऐसे समय में आदिदेव महादेव की समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तब वे इस भयंकर समस्या का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए मेडिटेट करने लगे। समाधि की स्टेज में पहुंचकर उन्हें एक बात समझ में आई कि मां अन्नपूर्णा ही अब इस शहर को बचा सकती हैं। इस समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए भगवान शिव ने काशी के लोगों की भलाई के लिए मां अन्नपूर्णा से प्रार्थना की और भिक्षा मांगी। मां ने प्रसन्न होकर भोलेनाथ को वचन दिया, जाओ, आज के बाद काशी में कोई भी भूखा नहीं रहेगा और मेरा खजाना पाते ही लोगों के दुख दूर हो जाएंगे। तब से आज तक अन्नकूट के दिन उनके दर्शनों के समय खजाना बांटा जाता है। ऐसी मान्यता है कि खजाना पाने वाले भक्तों को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती। जानकर कैसा लगा? आप भी एक बार दर्शन जरूर करें, खजाना पाए और अपनी मुश्किल आसान करें। आइए आइए चलिए अब काशी विश्वनाथ मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर चलें, जो हिंदू धर्म के 51 शक्तिपीठों में से एक है, विशालाक्षी शक्तिपीठ। गंगा के मणिकर्णिका घाट पर यह मंदिर बना हुआ है। देवी पुराणों में काशी के विशालाक्षी मंदिर के बारे में लिखा गया है। यहां देवी सती की मणिकर्णिका यानी ईयर रिंग गिरने से इस शक्तिपीठ की स्थापना हुई थी। इसके बारे में एक अनोखी कहानी है, मुझे लगता है आप जरूर सुनना चाहेंगे। सुनाऊं आपको? अच्छा, आपको बताता हूं। बात उस समय की है जब भगवान शिव वियोगी होकर सती के मृत शरीर यानी डेड बॉडी को अपने कंधे पर लिए यहां वहां भटक रहे थे। तो मां भगवती के दाहिने कान की मणि यानी ईयर रिंग इसी स्थान पर गिरी थी। इसलिए इस जगह को मणिकर्णिका घाट भी कहते हैं। पुराणों में ऐसा लिखा गया है कि जहां जहां माता सती के अंग के टुकड़े, पहने हुए वस्त्र या ज्वेलरी गिरी, वहां वहां शक्तिपीठों की स्थापना की गई। इन शक्तिपीठों में पूर्णागिरी, असम में कामाख्या, कलकत्ता में महाकाली, कांगड़ा में ज्वालामुखी, सहारनपुर में शाकंभरी, कराची में हिंगलाज शक्तिपीठ शामिल हैं। चलिए अब चलते हैं लोलार्क कुंड की तरफ। गंगा की तरह काशी की हर नदी, हर कुंड, हर तालाब को ही जल तीर्थ यानी वाटर पिलग्रिमेज माना गया है। इनमें लगाई गई हर डुबकी इंसान को कई तरह की खुशी, सेहत यानी कि हेल्थ और समृद्धि यानी कि वेल्थ देने में कैपेबल मानी जाती है। देवी के लोलार्क कुंड की अपनी इंपॉर्टेंस है। साल के किसी खास दिन लोलार्क कुंड में लगाई डुबकी भक्तों के लिए सिर्फ एक डुबकी नहीं है, बल्कि आस्था और विश्वास की डुबकी है। हजारों कपल्स यहाँ संतान पाने की इच्छा से डुबकी लगाते हैं। कुंड में स्नान करने के बाद लोग अपने पहने हुए कपड़े वहीं छोड़ देते हैं और कई एक संकल्प ऐसा भी करते हैं कि खाने में कोई एक सब्जी हमेशा के लिए खाना छोड़ देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य देवता का ध्यान करते हुए डिवोटीज किसी एक सब्जी को खाना छोड़ देते हैं। उसी बात को ध्यान में रखते हुए डिवोटीज नहाने के बाद लौकी या कद्दू जैसी सब्जियां भी कुंड में डालते हैं। ये सब परंपरा कई वक्त से चली आ रही है। इन सब से लोगों के मन में धार्मिक भावनाएं और मजबूत होती हैं। लोगों के मन में देवी देवताओं के लिए एक तरह का विश्वास बढ़ता है और लोग सच्ची ध्यान साधना की ओर आगे बढ़ते हैं। काशी में और भी बहुत से सिद्ध और प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिनके बारे में हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। बने रहिए मेरे